Hello student, my name is Yogesh Tiwari. I am your physics teacher. Today our topic is physics chapter 3 current electricity. आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानेंगे, ठीक है? Previously we have read charge. What is charge? Charge is represented by Q. And a charge is the basic phenomena of a substance by which it shows the effect of electricity. आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके माध्यम से पदार्थ वैद्युतमय प्रभाव उत्पन्न करता है. मींस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सच एज हीटिंग इफेक्ट, लाइट इफेक्ट एक्सेट्रा. तो चार्ज के बारे में आज हम समझेंगे. करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत आवेश क्या था? आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके माध्यम से पदार्थ वैद्युतमय प्रभाव उत्पन्न करता है. चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? दो तरीके के, पॉजिटिव और नेगेटिव. चार्ज दो तरीके के, पॉजिटिव और नेगेटिव. तो आज हमारा टॉपिक होगा चार्ज. और चार्ज दो तरीके के, चार्ज इन रेस्ट. चार्ज इन रेस्ट यानी कि स्थिर अवस्था में आवेश, जिसको हम स्थिर आवेश कहते हैं. और दूसरा होगा चार्ज इन मोशन. चार्ज इन मोशन. चार्ज इन रेस्ट मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक, हमने पहले ही पढ़ लिया है. स्थिर अवस्था में आवेश, इसको हम कहते क्या है? इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक. इलेक्ट्रोस्टैटिक के दो लेसन हमने पढ़ लिए हैं. चार्ज इन मोशन, मोशन भी कितने तरीके का? दो तरीके का. यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन जिसमें सेम स्पीड होगी, और वेरिएबल मोशन. वेरिएबल मोशन. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ? चार्ज सेम स्पीड से ट्रेवल करेगा. और वेरिएबल मोशन का मतलब स्पीड में परिवर्तन आएगा. यूनिफॉर्म मोशन को ही हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं. यूनिफॉर्म मोशन ही करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जाना जाएगा. और जो वेरिएबल मोशन होगा वो होगा आपका मैग्नेटिज्म के साथ में आ जाता है. उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. तो टॉपिक हमारा रहेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. ये किसके अंतर्गत आएगा? चार्ज के अंतर्गत आएगा. चार्ज क्या है? चार्ज वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण कोई पदार्थ वैद्युत में प्रभाव उत्पन्न करता है. चार्ज कितने तरीके के हो सकते हैं? रेस्ट में हो सकते हैं, मींस स्थिर अवस्था में. विदाउट मोशन, विदाउट मोशन जब हम चार्ज को स्टडी करते हैं तो उसको हम किस ब्रांच में लेते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक. और इलेक्ट्रोस्टैटिक के आपने दो लेसन पहले दो पढ़े थे. चार्ज इन मोशन, दो तरीके का मोशन होगा. यूनिफॉर्म मोशन जिसमें सेम स्पीड होगी, जिसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत देखेंगे. और दूसरा जो रहेगा वेरिएबल मोशन, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंतर्गत देखेंगे. अब जो टॉपिक आता है यहाँ पर वो है डायरेक्शन ऑफ करंट. इसके पहले करंट जान लेते हैं. करंट, करंट मींस, करंट का मतलब होता है धारा. धारा क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट. मींस I इज इक्वल टू Q अपॉन T. I क्या है? करंट. करंट को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं. I बराबर Q, Q मींस चार्ज, T मींस टाइम. तो I बराबर Q अपॉन T होगी. इसकी यूनिट देखते हैं. तो करंट की यूनिट, यूनिट ऑफ करंट, करंट की यूनिट क्या होगी? चार्ज की यूनिट अपॉन टाइम की यूनिट. चार्ज की यूनिट होगी कूलाम, टाइम की यूनिट सेकंड. तो कूलाम पर सेकंड. और इसकी एसआई यूनिट अगर हम देखें तो एसआई यूनिट होती है इसकी एम्पीयर. क्लियर रहा? तो हमने क्या सीखा? करंट. करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट. इसमें यूनिट ऑफ करंट क्या थी? चार्ज की यूनिट अपॉन टाइम की यूनिट. चार्ज की यूनिट कूलाम, टाइम की यूनिट सेकंड. और इसकी एसआई यूनिट होती है एम्पीयर. क्लियर? इसके बाद जो दूसरा टॉपिक बनेगा वो होगा डायरेक्शन ऑफ करंट. डायरेक्शन ऑफ करंट मींस करंट की डायरेक्शन. डायरेक्शन ऑफ करंट मींस धारा की दिशा. तो धारा की दिशा देखने के लिए सपोज करिए आपके पास एक वायर है.
इस वायर के दोनों सिरों को आपने एक बैटरी से ले आके जोड़ दिया, तो बैटरी में वोल्टेज होगा। क्लियर? ये आपने बैटरी लगाई, कितने भी वोल्ट की हो, 10 वोल्ट 20 वोल्ट, इससे मतलब नहीं है। यहाँ पर हमें जानना है डायरेक्शन ऑफ करंट। तो डायरेक्शन ऑफ करंट को समझने के लिए हमने एक कंडक्टिंग वायर लिया, कंडक्टिंग वायर को एक बैटरी से जोड़ दिया गया। ये बैटरी का पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है, यानी धनात्मक सिरा और ऋणात्मक सिरा है। तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकलेगा और यहाँ से नेगेटिव चार्ज निकलेगा। अब आप देखिए, अगर यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकला, सपोज करिए पॉजिटिव चार्ज ट्रेवल किया, मींस प्रोटॉन ट्रेवल कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन किधर आएंगे? आपको मैंने पहले ही बताया था कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर बट अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो पॉजिटिव चार्ज की ओर आएंगे और प्रोटॉन जो होंगे वो नेगेटिव चार्ज की ओर जाएंगे। तो प्रोटॉन इधर से जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन किधर से आएगा? तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये रही, मींस इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये रही, और आपका चार्ज पॉजिटिव वाला किधर जा रहा था? इधर। तो करंट की डायरेक्शन जो होती है, करंट की डायरेक्शन जो होती है, आई की डायरेक्शन, वो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है। तो डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, करंट की डायरेक्शन में हम क्या लिखेंगे? करंट की डायरेक्शन जो होगी वो डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगी, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो यहां से आपने सीखा जो करंट की डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगी, या दूसरे शब्दों में इसको समझे हम तो इसको हम यह भी कह सकते हैं कि जो करंट की डायरेक्शन है वो डायरेक्ट अपोजिट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मींस इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन आप देखिए इधर आ रहे हैं और प्रोटॉन आपका किधर जा रहा है? इधर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो चार्ज के अगेंस्ट है। सो वी कैन से दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। Ohm's law states that potential is directly proportional to the flowing charge. V is proportional to I and V is equal to IR, where R is the resistance, V equal to IR. This statement gives us the value of resistance R equal to V upon I, where R is the resistance and the unit of R, unit of resistance, unit of resistance equal to unit of potential difference upon unit of charge, current. So unit of resistance equal to ohm, SI unit of resistance equal to ohm. Clear? तो यहां हमने देखा ओम्स लॉ में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मींस पोटेंशियल को जितना ज्यादा बढ़ाएंगे। कैसे? अभी हमने एक फिगर बनाया था, उसी को हम फिर से बनाते हैं। ये आपका सपोज करिए एक रेजिस्टेंस है, या हमने यहाँ पे एक बल्ब जोड़ दी है, ये आपका कंडक्टिंग वायर रहा, इसको हमने बैटरी से जोड़ा, ये बैटरी का पॉजिटिव एंड, ये बैटरी का नेगेटिव एंड। बैटरी है तो वोल्ट निश्चित रूप से होगा, क्योंकि बैटरी को हम पोटेंशियल डिफरेंस मान सकते हैं, वोल्टेज मान सकते हैं, या ईएमएफ मान सकते हैं। तो यहाँ सपोज करिए हमने 10 वोल्ट की बैटरी ली, तो 10 वोल्ट की बैटरी लेने के बाद जो करंट जाएगा, मैंने अभी आपको बताया कि जो करंट की डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगी या अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। तो करंट की डायरेक्शन इस तरीके से हुई, करंट इधर गया, तो यहाँ पर सपोज करिए आपने एक बल्ब लगाया है, ये आपका एक बल्ब है, तो ये बल्ब क्या होगा? ग्लो करेगा। लेकिन जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे उसी तरह आपका जो बल्ब की ग्लोइंग है, ब्राइटनेस है, वो बढ़ती चली जाएगी। मींस वोल्टेज बढ़ाने पर ये ग्लोइंग मींस ब्राइटनेस बढ़ गई। इससे स्पष्ट हुआ कि वोल्टेज बढ़ाने पर चार्ज बढ़ा या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बढ़ा, मींस करंट बढ़ा। सो वी कैन से दैट पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, V इज इक्वल टू IR। यहाँ इसका प्रोपोर्शनल का साइन था, उसको हमने रेजिस्टेंस लगा के हटाया, तो V इक्वल टू IR, R इक्वल टू हो गई V अपॉन I, और यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस हो गया ओम। स्टूडेंट्स, वीडियो की इस पार्ट में जो बात ना समझ में आई हो
उसे हमारे फोन नंबर पर कॉल करके समझ सकते हैं और विद्यालय की वेबसाइट पर लॉगिन करके चैनल को बार बार देख सकते हैं। वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें।